हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MLM चैंपियन सपोर्ट। तो दोस्तों, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना लोगों के पास, वो है कि सर नए लोगों को अपने बिजनेस में कैसे लाएं। देखिए, दरअसल कोई भी बिजनेस हो ना, आपको लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, बिना लोगों का बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। और ये स्किल्स जो है ना, ये स्किल्स आपको काम आती है प्रोडक्ट सेल करते वक्त, जब आप नए कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने बिजनेस में लाना चाहते हो। तो देखिए, आज हम यही स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम कुछ 6-7 तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। तो किस तरीके से हम लोगों को कन्विंस करवाएं अपने बिजनेस में लाने के लिए, या फिर किस तरीके से हम कन्विंस कर पाएं अपना कस्टमर बनने के लिए, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, किस तरीके से हम उन लोगों को कन्विंस करने के लिए। तो आज 6-7 तरीके पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका है ना मेरे दोस्त, कन्विंस बाय रीजन। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहाँ पे। जैसे ऑफिस में कभी आपने छुट्टी ली होगी, तो बॉस को अगर आप ये कहोगे कि बॉस हमें छुट्टी चाहिए, तो हो सकता है छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन आप कहते हैं कि बॉस हमें छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी दादी बीमार है, तो हो सकता है आपकी छुट्टी मिल जाए। यानी जब बॉस से आपको काम करवाना है, तो आपने अपने लाइन के साथ एक रीजन ऐड किया, और रीजन ऐड करने की वजह से आपका काम हो सकता है। इसी तरीके से आप मान लो किसी टिकट की लाइन में आप खड़े हो, बस ट्रेन कहीं भी टिकट की लाइन में खड़े हो, और आप पीछे से आते हो और डायरेक्टली आप कहते हो ना कि भाई साहब मुझे आगे जाने दो। हो सकता है कोई नहीं जाने दे, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि भाई साहब मुझे आगे जाने दो क्योंकि मेरी बहन आगे इंतजार कर रही है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मेरा बस छूट जाएगी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो हो सकता है सारे लोग आपको पास दे दें। क्यों? क्योंकि रीजन आपने ऐड किया। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून क्यों दूंगा? अगर मैं लोगों को कहूँगा खून दो, तो खून देगा क्या? बदले में रीजन ऐड किए वो, क्या कि बदले में मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ ना मेरे दोस्त, कि आपको अगर लोगों से काम करवाना चाहना है ना, तो आप रीजन ऐड कीजिए, और रीजन कुछ ऐसा ऐड कीजिए ना कि वो उसका कुछ मतलब कहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को बिजनेस में लाना है, मान लीजिए किसी नए आदमी को बिजनेस में लाना है, तो आप उससे ये कह सकते हो कि मुझे आपकी सलाह चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि मैं अपने सराउंडिंग में ना आपसे ज़्यादा समझदार आदमी किसी को नहीं समझता हूँ। ये लाइन आप बोल कर तो देखिए। मजाल है कि मजा कर दे कोई, मना कर दे आपके साथ बैठने से। हर आदमी दौड़ कर चले आएंगे, क्योंकि आपने उसकी इतनी वैल्यू दे दी है ना कि अपने सराउंडिंग में मतलब किसी को समझदार आदमी समझता ही नहीं हूँ। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, कन्वेंस बाय गिविंग। देखिए, ये दुनिया ना मेरे दोस्त लॉ ऑफ गिविंग पे चलती है। आप किसी को दिए बिना कुछ उससे लेने का एक्सपेक्टेशन रखो ना, पूरा नहीं होगा। इसीलिए लोग ना हर्ट होते हैं कि मेरी बात क्यों नहीं मानता, मेरी काम क्यों नहीं करता वो। अरे कहाँ से करेगा भाई, आपने कभी उसके लिए कुछ किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉल करने के लिए बैंक अकाउंट में आपको सबसे पहले डिपॉजिट करना होता है, और अगर आप डिपॉजिट ही नहीं किए तो आप विड्रॉल भी नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आप लोगों से अपनी बातों को मनवाने के लिए, चाहे सामान बेचने के लिए, अपने साथ ऐड करने के लिए, सबसे पहले डिपॉजिट जरूर करिए। यानी कुछ देना उसे जरूर चाहिए, कुछ देना शुरू जरूर करिए। जैसे कि किसी को अगर अपने साथ ऐड करना हो ना, तो लाइफ में उनके वैल्यू ऐड करिए, कुछ उनको सिखाइए, या फिर उनकी कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम मतलब सोल्व करिए, दोस्ती करिए, रिलेशनशिप उनका बिल्ड करिए, कुछ करिए। उनको ये पता चलना चाहिए गिविंग, उनको पता चलना चाहिए ना कि इन्होंने हमें कुछ दिया। गिविंग करोगे ना, दोगे ना, तभी आपको मिलना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि मामूली सा एक एग्जांपल लेते हैं, क्या कि आजकल आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि कुछ बाबा कमंडल लेकर के चलते हैं रास्ते में, बिना आपको पूछे कमंडल से टीका लगा देते हैं, और आपके लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर मना करना, तो उनको कुछ दान देना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब ये ना कि आप इस चीज़ों को समझो कि आप जब चीज़ों को देते हो ना किसी को, तो आपके पास वो आना आसान करता है, और ये चीज़ काम आता है ना आपके फैमिली में भी, आपके दोस्तों में भी, आपके टीम में भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी। जब भी कोई काम करवाना हो ना किसी से, आप कुछ ऑर्डर देते हो ना सर किसी को, ऑर्डर तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आपने उससे पहले उसके लिए कुछ किया नहीं हो। तो पहले आप लोगों के लिए कुछ करना सीखिए, उसके बाद उसके साथ प्लान को एक्सप्लेन करिए। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, कन्वेंस बाय अट्रैक्शन। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा ना कि आपके सोसाइटी, आपके मोहल्ले या आसपास में कहीं कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो हमेशा सूट बूट में रहते होंगे, हमेशा सज धज के रहते हैं, एकदम नहाए धोए से आपको जैसे लगेंगे। लोग उनकी बातों ना ज़्यादा मानते हैं। इनफैक्ट अगर कोई नया बंदा उससे मिले ना, तो उनकी बातों को जल्दी मान जाएगा। अगर कुछ वो बेच रहे हैं ना, तो उससे लेना वो तैयार हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है ना मेरे भाई कि आप अगर अट्रैक्टिव दिख रहे हो ना तो आपका काम होने का चांसेस ज़्यादा है। इसी तरीके से आप देखे होंगे जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, जो सेल्स पर्सन होते हैं वो हमेशा सूट बूट में आपको दिखते होंगे, और आप जैसे उन लोगों को देखते हैं तो पता नहीं ऐसा लगता है यार उनकी बातों को मानने का ना मन करने लगता है। तो आप भी अगर अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं ना तो ऐसा ध्यान रखिए ना कि एकदम हम अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्रोफेशन जो होता है ना, ड्रेसिंग जो होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। और यहाँ इसके साथ साथ ना आपकी बातें भी ना अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्रेस बहुत अच्छे पहन रहे और बात एकदम ऐसी है ही नहीं, बातें भी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, फिर देखो आपका काम बन जाएगा। अब चौथे नंबर पर है कन्वेंस बाय सोशल एक्सेप्टेंस। जैसे कि आपने कपिल शर्मा शो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो अर्चना पूरन सिंह बैठी होती है ना, कभी कभी ऐसे ऐसे जोक्स पर हंसती है ना जिस पर किसी की हंसी ना आए। उसका काम यह है एकदम हंसते रहो हंसते रहो। और कई ऐसे कॉमेडी शो में आप लोग देखे होंगे ना कि बैकग्राउंड से लोगों की हंसने की आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारा दिमाग जो है ना ऐसा काम करता है ना, जैसे किसी को हंसते हुए देखते हैं ना, सुनते हैं ना, तो हमें भी आ जाती है वो चीज़ें। यानी बहुत सारे लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं ना तो अंदर से सब कॉन्शियसली ना अपने आप हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है वो चीज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो थम्सअप का ऐड आज के टाइम पे कौन कर रहा है? सलमान खान कर रहा है। तो सलमान खान एक बड़ा सेलिब्रिटी है ना, तो सलमान खान को देखते ही हमारा मन कर रहा है अरे सलमान खान यार पी रहा है यार, कुछ तो अच्छा ही होगा। हालांकि आपका लॉजिकल ब्रेन जान रहा है कि थम्सअप हेल्दी नहीं है, लेकिन सब कॉन्शियसली आप मान लेते हो कि सलमान खान थम्सअप पी रहा है, अरे ओ हम भी थम्सअप पियेंगे उसके जैसा दिखेंगे। तो इसे कहते हैं ना मेरे भाई सोशल एक्सेप्टेंस। अब आप अपने बिजनेस में सोशल एक्सेप्टेंस कैसे दिखा सकते हो? आपके बिजनेस में अगर कुछ लोग पहले से आ चुके हैं तो उनको टेस्ट मनी दिखाओ। आपके साथ आ करके अगर कुछ लोग सक्सेसफुल है ना, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं ना, उनकी टेस्टी मनी दिखाइए आप। अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना तो प्रोडक्ट के रिजल्ट का टेस्टी मनी दिखाइए। सोशल एक्सेप्टेंस वो देखेंगे ना कि उसको फायदा हुआ, वो उसको फायदा हुआ, नहीं इसको फायदा हुआ। भाई साहब आपकी बातें से ना कहीं ज़्यादा फायदा करता है वो टेस्ट मनी। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब 5वें नंबर पर आता है कन्वेंस बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कुछ पावर रखने वाला आदमी। जैसे कि पुलिस कमिश्नर बोलते हैं क्या कहलाता है? ओह इसके पास पावर है, मतलब डरे डरे से लोग हो जाते हैं ना। अच्छा डॉक्टर बोलते हैं क्या कहलाता है? अच्छा पेशेंट को ट्रीट करते हैं वो, यानी लोगों को ठीक करने का पावर। प्रोफेसर बोलते हैं क्या कहलाता है? अच्छा मतलब कॉलेज का प्रोफेसर लोगों को पढ़ाता होगा, यानी एक पावर हमें दिखती है ना, रिस्पेक्ट वाली पावर। तो वो चीज़ें हमें इन लोगों के पास दिखती है। जब लोगों से आप बात करते हो ना मेरे दोस्त, तो कुछ अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करिए आप। आपने देखा होगा ना कि स्टेज पर जब हम इनवाइट करते हैं ना गेस्ट को, तो उसकी तारीफ करके क्या इनवाइट करते हैं, हमारे सामने जो गेस्ट आने वाले हैं स्टेज पर वो ये हैं वैसा है। यानी इस तरीके से उनका अथॉरिटी बिल्ड कर दिए उसी टाइम पे, ताकि लोग सुने, लोग समझें। तो आप अगर किसी से मिलने जा रहे हो ना मेरे भाई, तो आप कोशिश करिए ना कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग हो ना जो आपको एज अथॉरिटी दें, एज अथॉरिटी देकर प्रेजेंट करे कि सर जो आए हैं, सर ये हैं, ऐसे हैं। अपने मुंह से आप तो अपनी तारीफ कर नहीं सकते हैं ना, अपनी अथॉरिटी तो बिल्ड नहीं कर सकते हैं ना। तो कोशिश करिए ना कि किसी थर्ड पार्टी के जरिए आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाए, या फिर आप ऐसा कुछ वीडियो बना रखे हों, आप उससे मिलने से पहले उसको वीडियो दिखा दो। मतलब कुछ भी हो ना, स्टेज पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए आप दिख रहे हो तो वो अथॉरिटी बिल्ड करो किसी से मिलने से पहले, काम जल्दी हो जाएगा मेरे भाई। अब हम लोग अगले 6ठे नंबर पर चलते हैं। तो 6ठा नंबर जो है ना वो है कन्वेंस बाय स्कैरसिटी। आप जैसे शोरूम के बाहर देखे होंगे सेल ओनली फॉर 2 डेज, लास्ट चांस, गाड़ियों में अक्सर आता है लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड स्टॉक्स, ओनली फॉर 2 डेज, ओनली लास्ट 5 डेज। ऐसा क्यों होता है भाई साहब? क्या फ़ायदा होता है इससे? बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी डिज़ाइन है ना मेरे भाई, हमारे को किसी चीज़ को पाने की जितनी खुशी होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा चीज़, मतलब किसी चीज़ को खोने का दुख हो जाता है। तो हम किसी भी चीज़ पर नहीं चाहते ना कि कोई कीमती चीज़ हमसे दूर चले जाए। आपका बिजनेस में अगर 50% का फ़ायदा हुआ है ना तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगले महीने आपके बिजनेस में 50% से कम, मतलब 40% का मान लीजिए लॉस हो गया ना,
तो आपको कहीं ज़्यादा उससे दुख होगा। तो खोने का आदमी को ज़्यादा दुख होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ना, जब आप किसी को अपने बिजनेस में लाना चाह रहे हो या फिर उसके साथ कुछ बेचना चाह रहे हो ना, तो अपने साथ कुछ ऑफर बना करके लेकर जाओ। वो ऑफर को लिमिटेड करो, सिर्फ आज के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ भी ऐसा कुछ भी करो ना, ताकि कन्वर्सन क्लोजिंग तुरंत हो जाए। आपका प्रोडक्ट, मतलब आप प्रोडक्ट का ऐसे पैकेज बना सकते हो, अभी आप मेरे साथ बिजनेस में आते हो तो आज का ये ऑफर है, ये ऑफर है। देखिए, इस ट्रेनिंग का कुछ भी बनाओ यार, कुछ भी बनाओ, कन्वेंस करने के लिए कुछ भी बनाओ, स्कैरसिटी दिखाओ उसे कि तू अभी नहीं आएगा ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा, सारा खत्म हो जाएगा, ऐसा दिखाना पड़ेगा उसे। अब लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं, 7वां, जो कि आखिरी है। ये रामबाण है, तो मैं इसकी अगर बात करूँ ना तो इसका नाम है कन्वेंस बाय ट्रस्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। जैसे ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? भरोसा, विश्वास। यानी अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं ना, तो हमें ये उम्मीद रहता है कि वो इंसान मेरे साथ गलत नहीं करेगा, वो जो करेगा मतलब अच्छे के लिए ही करेगा। या फिर हम पे कोई बिलीव करता है ना, ट्रस्ट करता है ना, तो हमें भरोसा है कि नहीं, वो जो कह रहा है ना बातें, वो अच्छा है। लेकिन अब बात अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की ओर करें ना, तो जैसे कि न्यू पर्सन जो होते हैं, वो हम पे ट्रस्ट कैसे करेगा? अगर हम उसको डायरेक्टली जाकर मतलब 20-25 हज़ार का सामान थमा देंगे ना, तो वो हम पे बिलीव नहीं करेगा, वो हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो पहले क्या करिए आप, उसकी छोटी सी चीज़ों को, जैसे 100-200, यानी आपके कंपनी में जो भी 40-50 या फिर 100-200 की चीज़ें होती है ना, वो चीज़ आप उसे रिकमेंड करें मेरे अकॉर्डिंग। तो जब ये चीज़ें आप रिकमेंड करेगा ना, तो उसे बिलीव बढ़ेगा, और जब बिलीव बढ़ेगा ना, तो वो आपका आने वाले दिन में 100 का जो सामान है 500 का भी खरीदेगा, 1000 का भी खरीदेगा, 2000 का भी खरीदेगा, 10,000 का खरीदेगा भी। क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसे एक बिलीव जग चुका है, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रस्ट आ चुकी है कि नहीं, अरे इसका 100 रुपए का सामान तो बहुत अच्छा था, तो चलो अब आगे का भी खरीदते हैं, आगे का भी अच्छा होगा। तो ऐसा है कुछ, इसी का मतलब होता है कन्वेंस ऑफ ट्रस्ट। तो दोस्तों, कैसी लगी ये 7 स्टेप्स, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बजा दे, और हम आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।